स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं रतनदीप और आज की इस वीडियो में चर्चा होने जा रही है टू बी चैप्टर के पास्ट टाइम के पहले वीडियो के अंतर्गत कि पास्ट टाइम में सिंपल सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक निश्चित बने रहिए क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और आपके बेहतर जानकारी के लिए होने वाला है। इस वीडियो से पहले पीछे टू बी ऑफ प्रेजेंट के अंतर्गत लगभग 7 वीडियो पब्लिश कर दिए गए हैं, जिन्हें यदि आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उस सभी वीडियो को देख सकते हैं जो आधारित है टू बी के प्रेजेंट टाइम पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं टू बी के पास्ट टाइम के अंतर्गत किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है। तो आपके जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि टू बी के पास्ट टाइम के अंतर्गत 2 वर्ब आते हैं। एक वर्ब होता है वॉज और दूसरा होता है वर। आपके एक और जानकारी के लिए बात हम यहाँ पे कहना चाहेंगे, एम का V2 यानी कि पास्ट टाइम वॉज होता है, फिर उसके बाद आर का V2 यानी कि पास्ट टाइम वर होता है। तो आज इसी दोनों वर्ब पे आधारित है आज का ये वीडियो और आप समझ रहे हैं कि ये दोनों वर्ब टू बी के पास्ट टाइम के अंतर्गत आता है। इस चैप्टर के अंतर्गत सेंटेंस बनाने के लिए आप सभी को सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है सेंटेंस में, उसके बाद वॉज वर रखना है और अंत में ऑब्जेक्ट रखना है। तो इस तरह से आप इस चैप्टर में सेंटेंस बना सकते हैं और इस चैप्टर के अंतर्गत आप 4 तरह से सेंटेंस बनाने के लिए सीखेंगे। इसमें सबसे पहला होगा अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं कि आज के इस चैप्टर में किस तरह से सेंटेंस बनाया जाएगा। आप सभी के सहयोग के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दिए हैं। इन फॉर्मूला का सहयोग लेकर के आप अच्छी से अच्छी सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पर जो भी सेंटेंस बनाए जाएंगे उन सभी का अर्थ पास्ट टाइम के लिए निकलेगा, जैसा कि आप लोग आगे देखेंगे। फॉर्मूला में यहाँ पर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद वर्ब के आगे वॉज और वर लिखा गया है और अंत में ऑब्जेक्ट है। आप जानते हैं कि वॉज का उपयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, जैसे आई, यू, ही, सी, इट और सिंगल नेम साथ ही साथ सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आप वॉज का उपयोग करेंगे और वर का उपयोग आप लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है वी, यू, दे, साथ ही साथ डबल नेम और अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप वर का उपयोग करेंगे। नीचे इसके उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें देख करके आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का कुछ उदाहरण। और अभी जो आप यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं ये इस चैप्टर के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस पर आधारित है। जैसा कि यहाँ पे एक सेंटेंस मैं आपके बीच रख रहा हूँ। सबसे पहला सेंटेंस है यहाँ पे, आई वॉज अ पोइट। आई के साथ वॉज वर्ब का उपयोग किया गया है। वॉज आपको टू बी के अंतर्गत पास्ट टाइम वाला वर्ब है और अंत में ऑब्जेक्ट है अ पोइट। उसके बाद अगला सेंटेंस है वी वर लेबोरियस। हम लोग परिश्रमी थे, इसका हिंदी अर्थ हो रहा है। आगे देखेंगे यू वर अ प्लेयर। आप एक खिलाड़ी थे और आगे इनका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। अगला सेंटेंस है यू पर जो प्लूरल पर आधारित है, यू वर प्लेयर्स। आप लोग खिलाड़ियों थे। फिर नेक्स्ट उदाहरण यहाँ पे है ही वॉज अ बॉय। वह एक लड़का था। अगला सेंटेंस है सी वॉज अ गर्ल। वह एक लड़की थी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है इट वॉज अ बॉल। यह एक गेंद था। फिर आगे एक नेम पर सेंटेंस बनाया गया है जो है राम वॉज अ क्रिएटर। राम एक निर्माता था। फिर अंत में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 2 सेंटेंस बनाए गए हैं जो प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बनाया गया है। दे व हेल्पर्स। वे लोग सहयोगी थे। फिर अगला सेंटेंस है राम एंड श्याम व थिंकर्स। राम और श्याम
विचारक थे या सोचने वाले थे। तो इस तरह से आप लोग समझ चुके हैं कि टू बी ऑफ पास्ट टाइम के अंतर्गत उसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, और यहाँ पर वाज वर का उपयोग इस सेंटेंस में मेन वर्ब के जैसा उपयोग किया गया है। यानी कि इस सेंटेंस में वाज और वर का उपयोग प्रिंसिपल वर्ब के जैसा उपयोग हो रहा है। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वर और वाज का उपयोग हेल्पिंग वर्ब के जैसा किस तरह से होता है, तो वो आगे के वीडियो में आप लोग इन्हें देख पाएंगे। फिर आगे देखते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। आप जो ऊपर फॉर्मूला देखे हैं उसी फॉर्मूला में वर्ब के बाद आपको नोट लगा देना है। आगे यहाँ सामने आपके पास फॉर्मूला है, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद नोट और अंतिम में ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्मूला पर आप सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले सेंटेंस में आप सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब की जगह पर वाज और वर रखेंगे, और फिर नोट रखेंगे, और अंत में ऑब्जेक्ट रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण है नेगेटिव सेंटेंस पर टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत, आई वॉज नॉट अ पोइट, मैं एक कवि नहीं था। नीचे यहाँ पे ऊपर के सभी सेंटेंस का नेगेटिव यहाँ पे बनाया गया है, जिन्हें आप देख सकते हैं और अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं आपके बेहतर जानकारी के लिए मैं इन्हें पढ़ देना चाहूँगा। अगला सेंटेंस है वी वर नॉट लेबोरियस, हम लोग परिश्रमी नहीं थे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है यू वर नॉट अ प्लेयर, आप एक खिलाड़ी नहीं थे। फिर यू पर प्लूरल सेंटेंस है, यहाँ पे नेगेटिव के साथ यू वर नॉट प्लेयर्स, आप लोग खिलाड़ी नहीं थे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पर, ही वॉज नॉट अ बॉय, वह एक लड़का नहीं था। सी वॉज नॉट अ गर्ल, वह एक लड़की नहीं थी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है इट वॉज नॉट अ बॉल, यह एक गेंद नहीं था। राम वॉज नॉट अ क्रिएटर, राम एक निर्माता नहीं था। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है दे वर नॉट हेल्पर्स, वे लोग सहयोगी नहीं थे। राम एंड श्याम वर नॉट थिंकर्स। तो आप इन सभी सेंटेंस को देख करके समझ रहे हैं कि ये सभी सेंटेंस टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस पर आधारित है। फिर आगे इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसी चैप्टर के अंतर्गत इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप सभी को वर्ब यानी कि वॉज और वर को सेंटेंस के शुरू में रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट और अंत में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। फॉर्मूला में सबसे पहले वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है और अंत में ऑब्जेक्ट है। इसी फॉर्मूला पर यहाँ पर सेंटेंस बनाए गए हैं, बहुत ही ईजी है। बस आप फॉर्मूला का फॉलो करते रहें और सेंटेंस बनाते रहें। यदि आप इस चैप्टर में अधिक से अधिक सेंटेंस बनाते हैं तो आपको यह चैप्टर अच्छी तरह प्रैक्टिस हो पाएगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट के जगह पे आप क्या जोड़ सकते हैं, तो आप लोग ऑब्जेक्ट के जगह पे अधिक से अधिक नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का उपयोग करें, उसमें भी सिंपल एडवर्ब और सिंपल एडजेक्टिव का, तो आप अच्छा से अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं। टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत जो ये पहला वीडियो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ जो सेंटेंस बन रहा है, सेंटेंस का अर्थ ये निकल रहा है कर्ता का अवस्था पास्ट टाइम में कैसा था, इस चैप्टर को पढ़ने से पता चल रहा है। यानी कि टू बी ऑफ पास्ट चैप्टर को पढ़ने से पता चल रहा है। यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे गए हैं जो इंटरोगेटिव सेंटेंस पर आधारित है। ऊपर में आप लोग सेंटेंस पढ़े थे आई वॉज अ पोइट, उसी सेंटेंस का यहाँ पर मैं इंटरोगेटिव बनाया हूँ। वॉज को पहले लिख दिया हूँ, आई को बाद में, फिर और अंत में ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अ पोइट है जो नाउन है। इसी तरह आप यहाँ पर अगला सेंटेंस में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के जगह पर लेबोरियस है जो एडजेक्टिव है। तो आप इसी तरह के ऑब्जेक्ट का उपयोग करके बहुत सेंटेंस बना सकते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। सेंटेंस में सबसे पहले वॉज और वर लिखा गया है और इसका हिंदी अर्थ यहाँ पे निकल रहा है इन सभी सेंटेंस का। जैसा कि मैं पहला सेंटेंस आपके बीच पढ़ने जा रहा हूँ। सबसे पहला सेंटेंस है वॉज आई अ पोइट। वॉज पहले है, फिर सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लिखा गया है। तो आप लोग इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन सेंटेंस में अंत में आपको क्वेश्चन मार्क का उपयोग निश्चित करना है।
यहाँ पे हिंदी अर्थ निकल रहा है क्या मैं एक कवि था। शुरू में क्या शब्द है और अंत में क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे क्या और क्वेश्चन मार्क को देख करके यह पता चल रहा है कि यह सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस में है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में है। इसी तरह के आप बहुत सारे सेंटेंस सभी सब्जेक्ट पर, सभी क्लासिकल सब्जेक्ट पे आप बना सकते हैं। इसी चैप्टर में अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। तो ये भी काफ़ी इजी है। इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब रखना है, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नोट, उसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर कुछ इसके उदाहरण दिए गए हैं और उन उदाहरण को देख करके आप समझ सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत इजी है। इनसे पहले आप सेंटेंस बनाने के लिए सीखें इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सबसे पहले वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट और अंत में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है कि सब्जेक्ट के बाद नोट रखा गया है। तो आप नोट लगा करके इस सेंटेंस को, इस तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं। पहला उदाहरण है यहाँ पे, वॉज आई नॉट अ पोइट, क्या मैं एक कवि नहीं था। यहाँ पे इस सेंटेंस को देखने से यह पता चल रहा है कि यह सेंटेंस क्वेश्चन में भी है और नेगेटिव में भी है, क्योंकि सेंटेंस में क्या शब्द का उपयोग किया गया है और नहीं शब्द का उपयोग किया गया है। तो क्वेश्चन और नहीं, इस दोनों चीज़ की चर्चा इस सेंटेंस में की गई है और इसी से स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस क्वेश्चन नेगेटिव में है। इस तरह के बहुत सेंटेंस आप बना सकते हैं इन सभी फॉर्मूला का उपयोग करके। इस चैप्टर में हम 4 फॉर्मूला का चर्चा किए हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपके साथ ऊपर में आया था, सब्जेक्ट वॉज वर ऑब्जेक्ट, जिससे अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। फिर दूसरा फॉर्मूला आपके बीच आया था, सब्जेक्ट वॉज वर नॉट और अंत में ऑब्जेक्ट, उससे नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है। फिर तीसरा फॉर्मूला आपके साथ आया था, वॉज वर सब्जेक्ट और अंत में ऑब्जेक्ट, इससे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। और अंत में चौथा फॉर्मूला आपके साथ था, वॉज वर सब्जेक्ट नॉट और अंत में ऑब्जेक्ट, इससे इंटरोगेटिव और नेगेटिव मिश्रित सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो इस चारों फॉर्मूला को आप देख करके कुछ न कुछ इस चैप्टर में सीखे हैं। ये चैप्टर आज आधारित था टू बी के पास्ट टाइम पर, जिसके अंतर्गत सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। और ये चैप्टर आधारित था कि वॉज वर का उपयोग किसी सेंटेंस में मेन वर्ब यानी कि प्रिंसिपल वर्ब के जैसा किस तरह से उपयोग किया जाता है, इस बात की भी चर्चा इस वीडियो में की गई है। क्योंकि इस वीडियो में जितने भी वर्ब उपयोग हुए हैं वह अकेला वर्ब का उपयोग हुआ है, और किसी सेंटेंस में यदि एक ही वर्ब हो तो वह वर्ब मेन वर्ब के जैसा काम करता है, प्रिंसिपल वर्ब के जैसा काम करता है। ऊपर के सभी सेंटेंस में आप इन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर को हमारे वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो इस पोस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं और पढ़ सकते हैं ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी हमारी वेबसाइट पर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलते चलते आप इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा। आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर, और उनका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलेंगे इसी तरह के किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।